Hello students, welcome in this 10th class mathematics video. So in last session we have completed exercise 4.2, right? Today we will start exercise 4.3. तो एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आपको इसका थोड़ा सा बेसिक बताना चाहूंगा, आप उसे ध्यान से देखिए। यहाँ पे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, आपको पता है वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सोल्व हम कर सकते हैं, राइट? तो उसको सोल्व करने का मीन्स उसके जो हम रूट्स फाइंड करते हैं, तो हाउ वी विल फाइंड द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसके बेटा अलग अलग मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है, आप सब जानते हो उसको। सेकंड बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो सबसे पहले मैं आज आपको ये कंप्लीटिंग द मेथड स्क्वायर यहाँ पे क्लियर करता हूं, आप ये समझने की कोशिश कीजिए। बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये क्या मेथड होता है इसे मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। देखिए ध्यान से देखना बेटा। लेट, यहां पर मेरे को एक इक्वेशन दी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट इट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सबको पता है ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब मेरे को इसको क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सोल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले हम बेटा जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो लगा होता है यहाँ पे, इसको मैं एलिमिनेट करूंगा यहाँ से, ठीक है। बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में आपके माइंड में ये फर्स्ट पॉइंट आ जाना चाहिए कि एक्स स्क्वायर के साथ में अगर कोई कोफिशिएंट है अदर देन 1, देन यू विल डिवाइड बाई दिस कोफिशिएंट, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं डिवाइड कर रहा हूं इससे, डिवाइड बाय ए वी हैव, देखिए ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0 अपॉन ए। क्या किया मैंने यहाँ पे, ए से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, इंप्लाइज दैट। अब देखिए बेटा यहाँ तो ए से तो ए कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया। तो अब आप देखिए जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी ना ये वाली, अब ये इस फॉर्म में बन चुकी है। क्या चेंज क्या हुआ इसमें, सिर्फ चेंज इतना हुआ है कि यहाँ पर केवल एक्स स्क्वायर आ चुका है और यही मेरे को फर्स्ट स्टेप में बनाना होता है। आफ्टर दैट अब देखिए बेटा बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अब स्टार्ट होता है। ये होता क्या है, एक्स का जो कोफिशिएंट आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, क्या है ये, बी अपॉन ए। क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब वो अलग अलग हो सकता है, यहाँ पर बी अपॉन ए है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द हाफ ऑफ दिस कोफिशिएंट। इस कोफिशिएंट का सबसे पहले हम हाफ करेंगे। तो हाफ करने का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा। अगर कोई नंबर 3/2 मेरे को दिया हुआ है, ये क्या है, एक फ्रैक्शन है, तो हाफ क्या हो जाएगा इसका 3/2 का, सिंपल जो उसका डिनोमिनेटर होता है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। तो कितना हो जाएगा इसका हाफ, 3/4, राइट। समझ में आ गया सबके। जैसे 1 है, 1 का हाफ क्या होगा, 1/2, 3 का हाफ कितना हो जाएगा, 3/2, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो मैंने क्या काम किया, जो हाफ होगा बी अपॉन ए का वो कितना होगा, b/2a। तो देखिए ये जो b/2a आएगा हाफ करने के बाद, अब इस नंबर का आप स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर जब इसका करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, b²/4a²। क्लियर है ना। तो जो ये नंबर अब मेरे को मिलता है, अब मैं इसमें इसको ऐड कर दूंगा और इसी को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगी इक्वेशन, ये एक्स स्क्वायर प्लस b/a एक्स प्लस सी अपॉन ए प्लस, देखो यहां तक मैंने कॉपी पेस्ट किया, कुछ नहीं किया इसमें। अब मैं वो वाला नंबर जो मुझे मिले था वहां पे उसको ऐड करूंगा, b²/4a² और इस ही नंबर को सब्ट्रैक्ट करूंगा, b²/4a² को ही मैंने माइनस किया और इज इक्वल टू में क्या बन गया बेटा, 0। 0 तो था ही वहां पे, तो 0 हो गया। अब देखिए ध्यान से ये वाले दोनों टर्म्स और जो मैंने टर्म ऐड किया है ये वाला, इसको एक साथ लेना है मेरे को। तो देखिए कितना बनेगा, x² प्लस b/a एक्स प्लस b²/4a², ये एक साथ लिया और जो बाकी के दो टर्म बचते हैं, देखो ये वाला बचा और ये वाला बचा,
इनको राइट साइड में ले जाइए ट्रांसपोजिशन मेथड से। तो कितना हुआ, जब ये इधर गया तो प्लस में चला गया, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, और जब ये उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो माइनस सी अपॉन ए। तो फाइनली देखो क्या बनता है। अब मेरे को इस नंबर को होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो क्या करते हैं इस केस में, एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट कितना हो गया एक्स। अब ये वाला नंबर जो है देखिए यहाँ पे विदाउट एक्स जो है, जो आपने नंबर हाफ करके लाया था यहाँ पे बी अपॉन ए का हाफ कितना किया था मैंने यहाँ पे बी अपॉन 2a किया था, ठीक है, तो वो बी अपॉन 2a लिख दीजिए, राइट। अब यहाँ पे साइन क्या देना है भाई, प्लस देना है या माइनस देना है, तो जो एक्स वाला जो टर्म है ये, इसके साथ में जो ये वाला साइन होता है वो आप यहाँ पर लगा देंगे और इसका होल स्क्वायर करके यहाँ पे लिख देंगे, इज इक्वल टू सिंपल बी स्क्वायर, इधर तो अलग सोल्व हो जाएगा ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, माइनस सी अपॉन ए। तो ये वाला मेथड जो होता है बेटा, इसको कहते हैं बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, राइट। तो ये वाला जो मैंने आपको बताया है, अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इसके, तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा, राइट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। अब आप अपनी बुक में देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। और ये फर्स्ट पार्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपके कितने पार्ट्स दिए गए हैं, 4, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इसको सोल्व करते हैं। इसने अब मुझे बाउंड कर दिया यहाँ पे कि मैं इसे सोल्व करूं, लेकिन कौन से मेथड यूज करना है मेरे को, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में 2 है, ठीक है। सबसे पहले इसे 2 से डिवाइड करेंगे हम, तो डिवाइड बाय 2 वी हैव, देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया बेटा, एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस 7/2 एक्स प्लस 3/2, और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ गया। तो अब मेरे पास में ये इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया था फिर आपको कि अब मैं जो x का कोफिशिएंट होगा उसका पहले हाफ करूंगा, हाफ करने के बाद मैं उसका स्क्वायर करूंगा। तो देखिए मैं साइड में थोड़ा बताता हूं आपको, x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 7/2, तो 7/2 का हाफ कितना हो गया 7/4। क्या करना है, सिंपल जो डिनोमिनेटर होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 7/4। अगर मैं इसका हाफ करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, ये देखिए 7/4। अब क्या करना है मेरे को, ये जो 7/4 आता है इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। तो ये जो नंबर मेरे को मिला 49/16, नाउ वी विल ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इन दिस, सो एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2, इसको सिंपल कॉपी पेस्ट करना है आपको, बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं करना है। अब वो वाला नंबर मेरे को क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है 49/16 को, और यही नंबर मेरे को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। और इज इक्वल टू में क्या आ गया बेटा यहाँ पे 0 तो ऑलरेडी पहले से ही था यहाँ पे। तो ये वाली जो इक्वेशन बनी है, अब मैं इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सोल्व करूंगा, इसका स्क्वायर बनाएंगे। देखिए तो मैंने क्या बोला था, ये वाले दोनों टर्म्स सिंपल ये लिखने हैं आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x। उसके बाद में क्या बात बताई थी, जो आपने प्लस किया है उसको, ये वाला, तो प्लस 49/16, ये एक साथ लिखेंगे। और जो बाकी के टर्म्स बचते हैं उनको ट्रांसपोजिशन मेथड से राइट में लेके जाएंगे। देखिए ये माइनस था तो उधर जाके कैसे हो गया, प्लस बन गया, ये इधर प्लस था उधर चला गया माइनस बन गया। तो अब देखिए इसको मैं कैसे लिखूंगा, x इसका स्क्वायर रूट, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा x हो जाएगा, फिर 49 का स्क्वायर रूट 7, 16 का स्क्वायर रूट 4, या ये बोलो कि 7/2 का हाफ, मैंने अभी बताया था आपको वो लिख दिया। अब बात आती है साइन क्या लगेगा, जो x का टर्म्स है बेटा ये वाला, इसके साथ में जो साइन है वो यहाँ पे ऐसे लगा दो आप, इसको कर दो होल स्क्वायर। अब आप पूछोगे सर इसको आपने ऐसे कैसे लिख दिया, कैसे आ गया ये, आपको सिंपल बेटा आइडेंटिटी पता है a - b होल स्क्वायर को। इफ वी विल ओपन इट x -
7/4 होल स्क्वायर, तो फिर ये बनना चाहिए। मैं करके दिखा देता हूं अभी आपको। देखो यहाँ पे x माइनस 7/4 होल स्क्वायर है, जैसे ये इसको आप a माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन कीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड वाले का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 7 स्क्वायर 49 और 4 स्क्वायर 16, ठीक है, और माइनस 2ab, तो 2a की जगह कितना है x और b कितना है 7/4, तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 49/16 और माइनस 2 2 जा 4, तो 7/2x। तो आप एक बार मैच करके देखो बेटा, ये जो है यही तो है, बिल्कुल सेम बन गया ना। तो मैंने क्या काम किया, इस आइडेंटिटी को बंद करके रख दिया, बस यहाँ पे इतना किया और कुछ नहीं किया। इज इक्वल टू यहाँ पर एलसीएम कितना आया 16, तो 16 से 16 कैंसिल हुआ, वी विल गेट 49 माइनस 2 8 जा 16, तो क्वोशंट तो 8 आया, 8 3 जा 24, राइट। नाउ x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना बचता है 9 माइनस 4 5, 4 माइनस 2 2/16। अब मेरे को करना है दोनों तरफ का स्क्वायर रूट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट, तो x माइनस 7/4 जो बनता है बेटा वो कितना बन गया प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट करेंगे 25/16 का। अब एक बात आती है यहाँ पे, बहुत से बच्चे जल्दी करते हैं, सिंपल लिख देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 25/16, लेकिन ये ध्यान रखना है बेटा आपको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर कट बोल दिया था, समझा दिया था कि आंसर जो आएंगे वो 2 आएंगे इसके, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार हम प्लस का यूज करके एक आंसर फाइंड करेंगे और एक बार माइनस का यूज करके एक आंसर फाइंड करेंगे। तो यहाँ से देखिए इंप्लाइज दैट x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर रूट तो 5 आया और 16 का कितना आ गया 4। अब मैं बेटा एक बार प्लस साइन लेके और एक बार माइनस साइन लेके इसे सोल्व करके दिखाता हूं अभी आपको। ओके, तो देखिए बेटा एक बार हम लेंगे प्लस साइन, तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव साइन लेंगे इसका, देखिए x माइनस 7/4 इज इक्वल टू, अब देखिए प्लस लेना है इसका, तो 5/4। अब आप प्लस यहाँ पे लगाए या ना लगाए बात तो एक ही है, प्लस तो प्लस ही होता है। तो यहां से मेरे पास में क्या आता है कि x इज इक्वल टू 5/4 और ये उधर गया प्लस में, तो प्लस 7/4। फाइनली 4 इज एलसीएम, तो 4 से 4 कैंसिल, 5 प्लस 7, तो कितना बना बेटा 12/4, और 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12। फाइनली वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड दैट इज 3। तो एक x की वैल्यू यहां से आ चुकी है 3। ये कब आई 3 वैल्यू, जब मैंने प्लस साइन लिया। अब मैं लेता हूं माइनस साइन, देखिए टेकिंग निगेटिव साइन, एक बार निगेटिव साइन लेते हैं इसका, तो फाइनली देखिए x माइनस 7/4 इज इक्वल टू, इस बार माइनस लेना है तो माइनस तो लगाना पड़ेगा, तो माइनस 5/4 इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू, ये माइनस 7/4 है तो उधर जाएगा प्लस 7/4, ऑलरेडी वहां पे माइनस 5/4 रखा हुआ है, 4 आ गया एलसीएम, तो कितना बचा बेटा 7 माइनस 5, तो कितना आ गया यहाँ से आपके पास में 2/4, तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो फाइनली वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड इट विल x इज इक्वल टू 1/2। तो देखिए आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में x की 2 वैल्यू आ गई। 2 वैल्यू आने का क्या मीन्स हो गया, इसके 2 रूट्स आ गए, 2 तो आ नहीं थे क्योंकि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप बस ये मिस्टेक मत ना करना, ये गलती मत ना करना कि जब आप स्क्वायर रूट करते हो तो ये प्लस माइनस ध्यान रखना है आपको याद करके, ठीक है। आंसर 2 आने चाहिए इसके, एक 3 आ गया और एक हाफ आ गया, ठीक है। अब सेकंड वाले पार्ट पर चलते हैं। सो इट्स द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। यहां पर भी मेरे को बेटा यही करना है, कौन सा मेथड यूज करना है, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, उसी मेथड से सॉल्व करना है इसको। आंसर कितने आएंगे, 2 आंसर आएंगे इसके x के। क्यों आएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें, ठीक है। उसमें क्या दिक्कत क्या है, इसमें ये है 2 जो है ये एक्स स्क्वायर के साथ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिवाइड इट बाई 2, डिवाइड बाई 2 वी हैव
2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया यहाँ पे, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 से इसको डिवाइड करो तो 1/2 एक्स माइनस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा 2 इज इक्वल टू 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो अब क्या है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में बेटा, ये जो x का कोफिशिएंट है इसका पहले हाफ करेंगे तो 1/2 का हाफ कितना हो गया 1/4 और जो हाफ होके आता है उसका स्क्वायर कर दो तो 1/4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/16। देखिए यहाँ पे जैसे 1/4 आया तो जब मैंने इसका स्क्वायर किया तो कितना हुआ 1 का स्क्वायर तो 1 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। तो फाइनल वैल्यू जो मेरे पास में आती है ये 1/16, इसको एक बार इसमें ऐड करना है एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x माइनस 2, सिंपल कॉपी पेस्ट यहां तक। अब एक बार उस वाले नंबर को ऐड कर देंगे एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक सबके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेप मैंने बताया था आपको, एक एक स्टेप ध्यान रखना जो मैं बोलता हूं, इन दोनों को साथ लेंगे और जो ऐड किया था उसको साथ लेंगे, राइट। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1/16 इसको साथ लिया मैंने, और जो बाकी बचते हैं एक ये वाला टर्म है एक ये वाला टर्म है, इनको ट्रांसपोजिशन मेथड से राइट में लेके जाइए तो दोनों कैसे चले जाएंगे प्लस में होंगे क्योंकि दोनों इधर माइनस में हैं। तो 2 + 1/16 इम्प्लाइज दैट, अब देखिए इसको मैं स्क्वायर बनाने वाला हूं तो सिंपल मेथड आपको क्या ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो x और 1/16 का स्क्वायर रूट 1/4। अब बात आती है कि भाई साइन क्या लगाऊं बीच में, जो x वाला टर्म है जो उसके साथ में साइन है वो आप यहाँ पे लगा दीजिए, तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा दीजिए और इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखो। 16 एलसीएम इधर से तो 16 2 जा 32 और प्लस 1, तो फाइनली वी विल गेट x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 32 + 1 33/16, राइट। अब क्या करना है, दोनों तरफ को स्क्वायर रूट लेना है मेरे को, तो फाइनली x प्लस 1/4 ये किसके इक्वल हो जाएगा, आप देखो बेटा यहाँ पे प्लस माइनस लगाना मत ना भूलना, स्क्वायर रूट कर दीजिए इसका 33/16 का। तो यहां से मेरे पास में जो वैल्यू आती है वो आती है x प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 33 को तो रूट में ही रहने दीजिए और 16 को बाहर करेंगे देन यू विल गेट 4, राइट। अब मुझे क्या करना है, इसमें एक बार प्लस साइन के साथ में लेना है एक बार माइनस साइन के साथ में लेना है। तो यहाँ पे देखिए इधर कर देता हूं मैं इसको, टेकिंग पॉजिटिव साइन, एक बार हम लेंगे इसको पॉजिटिव साइन के साथ में, इसे मैं हटा देता हूं यहां से, ठीक है। तो देखिए यहां से x प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस साइन के साथ में लेना है तो प्लस रूट 33/4, और देखो प्लस लगाओ या ना लगाओ तो प्लस में माना जाएगा। तो फाइनली वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू रूट 33/4 और ये 1/4 उधर ट्रांसपोजिशन मेथड से जाएगा तो माइनस 1/4, तो 4 क्या आ गया बेटा एलसीएम। तो यहाँ पे क्या बचता है हमारे पास में रूट 33 और -1, तो देखो बेटा एक वैल्यू तो ये आ गई x की। अब सेकंड वैल्यू कैसे आएगी, इसको निगेटिव साइन के साथ में लेंगे, यहाँ पे हमने कैसा लिया था पॉजिटिव साइन के साथ में, नाउ टेकिंग निगेटिव साइन। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, x माइनस 1/4 इज इक्वल टू x प्लस 1/4 इज इक्वल टू, अब इसे माइनस साइन के साथ में लीजिए तो माइनस तो लगाना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे साइन शो करना पड़ेगा, तो माइनस रूट 33/4 इट विल इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू, अब देखिए माइनस रूट 33/4 और ये जो 1/4 है ट्रांसपोजिशन मेथड से उधर लेके जाओ तो ये भी माइनस में जाएगा 1/4, तो फाइनली 4 इज द एलसीएम, तो 4 से 4 कैंसिल कितना बचता है माइनस रूट 33 और माइनस 4 से 4 यहाँ पे कैंसिल तो 1। नाउ यू विल टेक माइनस एज ए कॉमन, माइनस आप कॉमन ले सकते हो, चाहे तो आप यहीं पे ही छोड़ दीजिए, यहाँ पे भी ठीक माना जाएगा आपका क्वेश्चन, या फिर आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो अंदर कितना बचता है इन ब्रैकेट रूट 33 + 1 एंड अपॉन 4, तो ये x की एक वैल्यू बेटा यहां से आ गई। तो देखिए आप खुद कि x की 2 वैल्यू इसमें भी आ गई, एक वैल्यू ये रही और दूसरी वैल्यू ये रही, ठीक है ओके।
तो अब बेटा इसका थर्ड पार्ट आप अपने आप कर सकते हैं, बिल्कुल सेम है। नाउ वी विल मूव टू पार्ट 4। तो ये भी ऐसा ही है बिल्कुल, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे ये वाला पार्ट करा देना चाह रहा हूँ बेटा। आप इसमें देखिए, इसको भी हमें कैसे सोल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो सबसे पहले डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब तो ये क्लियर हो चुकी होगी ये बात आपके, डिवाइड बाय 2। जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, ये कोई जरूरी नहीं है बेटा यहाँ पे 2 ही हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो 5 हो, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी कोफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का, उस ही से आप डिवाइड कर देना पूरी इक्वेशन को। तो डिवाइड बाय 2 वी हैव, तो कितना बना ये देखिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स प्लस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट 2, और 0 को करेंगे तो 0। अब फिर वही मेथड से ही बिल्कुल, x का कोफिशिएंट कितना है 1/2, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डू द हाफ ऑफ 1/2। तो 1/2 का हाफ कितना हो गया 1/4, जो हाफ होके आ जाए उसका स्क्वायर कर दो। तो 1/4 का स्क्वायर कितना हो गया 1/16, देन यू विल ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1/16 इन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, implies that x square plus 1/2 x plus 2, सिंपल कॉपी पेस्ट ऐसा ही। अब जो वो 1/16 आया था उसको आप ऐड भी करिए और उस ही को आप सब्ट्रैक्ट भी करिए, इज इक्वल टू 0, राइट। अब सेकंड वाले स्टेप में हम क्या लेंगे बेटा, ये वाला दोनों टर्म और जो हमने ऐड किया है, मैं बार बार बता रहा हूं इस बात को, वही बस आप एक क्वेश्चन को, दो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बिल्कुल फुल मेथड आपके क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इसे एक साथ लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स प्लस 1/16 इन ए ब्रैकेट। अब जो बाकी बचता है आपको, ठीक है, वो आप राइट में लेके जाइए। तो कितना हो गया, इज इक्वल टू 1/16, इधर गया तो प्लस में और 2 जाएगा तो माइनस में, ट्रांसपोजिशन मेथड से। इम्प्लाइज दैट, अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना जरा, एक्स स्क्वायर को x, इसका स्क्वायर रूट, फिर 1/16 का स्क्वायर रूट लिखेंगे तो वो कितना हो जाएगा 1/4, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 और 16 का 1/4। या तो ऐसे समझ लीजिए कि भाई इसका मैंने स्क्वायर रूट करके लिख दिया, या फिर ऐसे भी समझ लीजिए कि जिसका हमने हाफ किया था तो वो जो हाफ आया था वो लिख दीजिए, एक ही बात है। अब बात आती है साइन क्या आएगा यहाँ पे, तो जो x का टर्म है ये वाला, उसके साथ में जो साइन है, तो यहाँ पे क्या है प्लस है, तो यहाँ पे आप प्लस लगा के और इसको होल स्क्वायर कर दो यहाँ पे, इज इक्वल टू, इधर देखिए अब सोल्व करते हैं इसे, 16 आ गया एलसीएम, 16 1 जा 16, 1 की मल्टीप्लाई 1 में तो 1 माइनस 16 2 जा 32। तो फाइनली वी विल गेट x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 32, ये कितना आ गया -31/16। अब यहाँ पे देखो फोकस करने वाली बात है बेटा, इसीलिए मैंने ये वाला पार्ट आपको कराया। यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू आई है ये निगेटिव आ गई, आप समझ के देखो थोड़ा सा। आप कोई भी नंबर ले लो, चाहे निगेटिव लो चाहे पॉजिटिव लो, ठीक है, x की यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आप पुट कर लो, चाहे माइनस की चाहे प्लस की। जब हम किसी निगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव आ जाता है। -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, -5 का स्क्वायर कितना होता है +25 होगा। मतलब अगर कोई निगेटिव नंबर भी आपके पास में है तो जो उसका स्क्वायर आता है दैट विल बी ए पॉजिटिव नंबर। तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि अगर आप किसी नंबर का स्क्वायर करो और वो निगेटिव आ जाए, तो ये कंडीशन तो गलत हो गई यहाँ पे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि बट इट, ऐसे लिख देते हैं, बट इट इज इम्पॉसिबल, ऐसे करके लिख देते हैं इसे, बट इट इज इम्पॉसिबल। क्यों है इम्पॉसिबल, बिकॉज स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर कैन नॉट बी ए निगेटिव नंबर। कोई भी आप रियल नंबर लेंगे, x की वैल्यू आप कुछ भी पुट करके देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, अगर इस ब्रैकेट के अंदर माइनस में भी कोई वैल्यू आ गई तो स्क्वायर जब उसका करेंगे तो बेटा पॉजिटिव ही बनेगा वो। लेकिन ये तो स्क्वायर जो है, ये इसका आंसर क्या दिया हुआ है इन्होंने,
ये तो निगेटिव दिया हुआ है तो इसलिए मैंने इसको इम्पॉसिबल कर दिया। और जहां पर ये कंडीशन बन जाती है वहां पर कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपको फाइनली क्या लिखना है, सो या फाइनली या हेंस देयरफॉर जो भी आपको लिखना है, सो हियर नो एनी रूट्स विल एग्जिस्ट। और यहां पर आपका ये क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। यहां पर इस वाली कंडीशन में कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करने वाला। तो इसीलिए मैंने ये पार्ट आपको अच्छी तरीके से बता दिया बेटा, ऐसा कहीं भी कंडीशन बन जाए वहां पे कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। बल्कि इसमें ये और लिख दीजिए, सो हियर नो एनी रियल रूट्स विल एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।